इस्लाम के दुश्मनों पर आई धड़ाधड़ आफत, दर्ज होने लगे 67 मुकदमे और अब नपेंगे इस्लाम के दुश्मन। प्यारे दोस्तों, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। जो लोग लोगों को भड़काकर मुसलमानों के नरसंहार के मंसूबे पाल रहे थे, आज उनके गर्दन नपने वाले हैं। चूंकि दोस्तों, एक एक करके जो पोल खुला है, जो साधु के भेष में जो नरपिचास बैठे हुए थे, जो लोगों को भड़का रहे थे, उनका पाप धर्म संसद में खुल गया है। वो कितने जहरीले हैं, वो कौन से बिल के जहरीले सांप है, ये लोगों को पता चल गया है। दोस्तों, इन दिनों दो धर्म संसद, जहां धर्म संसद के नाम पर अधर्म हो रहा था, एक में मुसलमानों के नरसंहार का पूरा प्लानिंग किया जा रहा था, तो दूसरे में राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को गालियां दी जा रही थी। और अब ऐसी खबर आ गई है दोस्तों कि इन गद्दारों, देश के दुश्मनों, मुस्लिम के दुश्मनों, इस्लाम के दुश्मनों के गर्दन नपने वाली है। पूरी जानकारी एक एक करके आप तक पहुंचाएं। उससे पहले गुजारिश है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दें और नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। एक इंसान नफरती कीड़ा जो इस्लाम, पैगंबर इस्लाम और कुरान के शान में लगातार गुस्ताखी कर रहा था, यहाँ तक कि जब इसको लात मार कर इस्लाम से निकाला गया तो ये दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गया। और दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने के बाद वहाँ फिर इस्लाम के खिलाफ साजिशें करना स्टार्ट रखा, जिसके चेहरे को आप देख रहे हैं, वसीम रिजवी, जो अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गया है। इसी त्यागी ने हरिद्वार धर्म संसद, जो धर्म का अड्डा बन गया है, अब नफरत फैलाने का अड्डा बन गया है, देश के शांति व्यवस्था को तार तार करने का अड्डा बन गया है, जहां भगवा चोला पहनकर गुंडे नजर आते हैं। अधिकतर, सबके लिए ये बात नहीं है, लेकिन अधिकतर, जैसा कि वीडियो वायरल हुआ है, नफरत फैलाते पकड़े गए हैं ये लोग रंगे हाथ। उससे यही पता चलता है कि भगवा पहनकर कोई संत नहीं बल्कि कोई गुंडे मौजूद थे वहां पर। भारत में म्यांमार, रोहिंग्या जैसी तबाही लाने के मंसूबा पालने वाले, 20 लाख मुसलमानों के हत्या करने का मंसूबा बनाने वाले इन नर पिचासों के ऊपर दोस्तों एक एक करके अब 3 FIR दर्ज हो गया है। एक तो वसीम रिजवी पर, और दूसरा ये एक लेडीज है उसके ऊपर, और एक ढोंगी बाबा के ऊपर। इधर दोस्तों, इस्लाम के खिलाफ हरिद्वार में भौंका जा रहा था, लेकिन इन्हें क्या मालूम, इस्लाम जब तक दुनिया रहेगी, इस्लाम भी रहेगा, मुसलमान भी रहेंगे। जितने साजिशें करना है करते रहे जमाना, लेकिन जब तक मुसलमान है तब तक दुनिया है, जब तक दुनिया है तब तक मुसलमान है, ये अटल है। इधर दोस्तों, एक और धर्म संसद छत्तीसगढ़ में हुआ, और इस धर्म संसद में
मुसलमानों का अपमान तो छोड़िए, बल्कि देश के राष्ट्रीय पिता मोहनदास करमचंद गांधी को जमकर खड़ी खोटी सुनाया गया। यहाँ तक कि ऐसे अभद्र गालियां दी गई कि हम उन चीजों को यहाँ पर बता भी नहीं सकते हैं। ये सारे लोग महात्मा गांधी को गाली देने वाले कौन थे? ये गॉडसे के पुजारी थे। वही गॉडसे जिसने मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी को जान से मार डाला था। और ये जो भगवा चोला पहनकर गॉडसे के अनुयायी है, आज भी बेशर्मी के साथ उन्हें अपना मानते हैं, उन्हें प्रातः स्मरणीय करार देते हैं। और बाहर भारत की कानून जो इन जैसे नरपिशाचों को खुला छोड़ देती है, जो देश के राष्ट्रीय पिता का अपमान करे, उनका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल होना चाहिए। लेकिन अभी तक ये जेल में नहीं बल्कि जेल से बाहर है। उधर वसीम रिजवी की गर्दन नप चुकी है। ढोंगी व वसीम रिजवी अपनी खुन्नस मुसलमानों से निकालने के लिए आग लगा रहा था और जिसकी वजह से इसके ऊपर केस दायर हो गया है। उधर कालीचरण जो महात्मा गांधी को गाली दे रहा था धर्म संसद में, उसके ऊपर भी धड़ाधड़ केस दायर हो गया है। अब देखना है कौन सा ढोंगी सबसे पहले सलाखों के पीछे जाता है। दोस्तों, नफरत फैलाने वाला चाहे कोई भी हो, आज नहीं तो कल वो नपता जरूर है। और वक्त हमेशा एक तरह नहीं रहता है। वक्त जैसे ही बदला वैसे ही इनके गर्दन फंसेंगे, क्योंकि इस मनहूस के ऊपर सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। लेकिन सियासत की पुस्त पनाही होने की वजह से यह अब भी खुले सांड की तरह बाहर घूम रहा है, जहर फैला रहा है, नफरत फैला रहा है। दोस्तों, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। और लाल हरे रंग में हम सबको ना बांटो, लाल हरे रंग में हम सबको ना बांटो, हमारी छत में सिर्फ तिरंगा रहने दो।